सोचो, एक बाग जहां लोग अपने हक की बात करने आए थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब एक साथ, बिना किसी डर के। और फिर बिना चेतावनी के गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ना भागने का रास्ता, ना छिपने की जगह। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। कुछ ही मिनटों में एक बाग कब्रिस्तान बन गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इंसानियत भी कांप उठी। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, पंजाब की धरती पर खुशियों का त्योहार। लोग अपने परिवार के साथ घरों से निकले थे। कुछ लोग मेले में जाने के लिए, कुछ अपने दोस्तों से मिलने के लिए और कुछ अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी दिल सिहर उठता है। कभी आपने सोचा है कि कैसा होता है वो पल जब आप अपने परिवार के साथ खड़े हों और अचानक बिना किसी चेतावनी के आपके चारों तरफ गोलियां चलने लगें? ना भागने का रास्ता, ना छुपने की जगह, बस डर, चीखें और मौत। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसा कानून लागू किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। एक ऐसा कानून जो इंसाफ के नाम पर अन्याय था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना वजह, बिना सुनवाई सीधे जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन उनका विरोध शांतिपूर्ण था। पंजाब, खासकर अमृतसर, इस विरोध का केंद्र बन चुका था और उसी दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग अपने अधिकारों की बात करने आए थे तो कुछ बस बैसाखी का दिन मनाने। सोचिए, एक खुला मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बीच में हजारों लोग। बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं और महिलाएं अपने परिवार के साथ बैठी हैं। वो एक आम दिन था, एक आम भीड़ जिसे नहीं पता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और तभी इतिहास ने करवट ली। रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा नाम जो इस घटना के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। वो अपने सैनिकों के साथ उस बाग में पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के। बाग के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। और फिर एक आदेश दिया गया, फायर। और उसी के साथ गोलियों की आवाज ने हर आवाज को दबा दिया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन भागे तो भागे कहाँ? चारों तरफ दीवारें और एक ही संकरा रास्ता जिसे सैनिकों ने पहले ही घेर लिया था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें गिरा रही थीं। कुछ लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर खुद गोलियों के सामने खड़ी हो गईं। और फिर एक कुआं, जिसे बचने का आखिरी रास्ता समझकर लोग उसमें कूदने लगे। लेकिन वो कुआं बचने का नहीं, मौत का गड्ढा बन चुका था। लगभग 10 मिनट लगातार गोलियां चलती रहीं। ना कोई चेतावनी, ना कोई दया, बस एक ही मकसद, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई, फायरिंग बंद नहीं हुई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये शांति सुकून की नहीं, मौत की थी। सैकड़ों लोग वहीं पड़े थे। कुछ मर चुके थे, कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे। कोई मदद नहीं आई, कोई इलाज नहीं हुआ। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। लोगों का भरोसा अंग्रेजों से हमेशा के लिए खत्म हो गया। और यहीं से आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें उन गोलियों की गवाही देती हैं और हर निशान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली है।